वेलकम वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हमारे साथ हैं आदित्य जो वापस आ रहे हैं काफी दिनों बाद, और शैलेंद्र जो कि आपने जिनको आपने रियल मैड्रिड की वीडियो में देखा था। और शुरुआत करेंगे हम आज चेल्सी और टॉटनम के साथ। तो आदित्य, कैसा लगा वो बोरिंग मैच देख के? कितने मिनट बाद आप सो गए थे मैच के बीच में? भाई मैं तो नहीं कहूंगा कि बोरिंग मैच था, काफी टैक्टिकल। और ये देख के अच्छा लगा कि लैम्पार्ड जोसे मोरिन्यो के अगेंस्ट टैक्टिक्स वॉर में हारा नहीं, हाँ, ये भी है, सही बात। है ना। पूरा लेकिन टैक्टिकल गेम था। ये है, दोनों टीम्स डिफेंस ओरिएंटेड थी। दोनों गोल स्कोर करने से ज्यादा ये चाहते थे कि हम कंसीड ना करें, दोनों बिल्कुल टीम्स, बिल्कुल। है ना। मेंडी तो के तो इसीलिए काफी अच्छे टैक्टिक्स सेव्स और भी वो थे। सब आ गया। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। और मेंडी के एक जोसे दो को तो सेव हम तो बहुत जानते ही ही हैं। अच्छे थे। सेव तो खैर उसके भी अच्छे थे, लोरिस के। ह्यूगो लोरिस के। हाँ, बट हाँ, लॉरिस के। हाँ, लास्ट लास्ट में भाई एडिशनल टाइम जो था, दोनों उसमें दोनों टीम्स ने बोल दिया कि ले भाई गोल कर ले, दोनों ने नहीं किया। वही वही, सही बात इधर है। जिरू ने मिस कर दिया, उधर मेंडी ने बचा लिया। पर ठीक है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन बट अच्छा मैच था। बट डिफेंडिंग टॉटनहम की बहुत ही अच्छी हो गई है, और कम्युनिकेशन मोरिनो के अंदर, मतलब कि डायर से लेके सबके परफॉर्मेंस काफी भाई तू इंक्रीज हो गई। गेम देखा ना, तो पूरा जो गेम हुआ है तो 70 to 80% टाइम तो टॉटनहम के हाफ में ही बॉल थी, है हम्म। ना। पूरा वो 8-10 बंदे, इवन हैरी केन और सब आके डिफेंड ही कर रहे हैं, तो हैरी उसमें केन कोई काफी ज्यादा चेंज हो गया है, काफी ज्यादा चेंज हो गया। वो सेकंड हाँ स्ट्राइकर टाइप में बैक घुस जा रहा है। मेसी जैसे ज्यादा गोल्स बनाता था, वो एकदम अंदर आ जाता था। और अपने हाँ, बस इसके ये है अंदर वो कि थोड़ा उसकी पोजीशन में, जैसे पहले वो एकदम फॉरवर्ड ही रहता था, कभी और पीछे यही आता रीजन नहीं भी है था सोन अभी। गोल्स मार पा रहा है, बिकॉज सोन को हाँ रन करने सही का बात। मौका मिल रहा है, केन अंदर आ जाता है, तो अच्छा नहीं। है। अब मजा आ रहा है गेम में इस बार। केन केन जो है वो अब लेफ्ट बैक बन चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि ज्यादातर पोजीशन में वो रेगुलॉन नहीं को नहीं, अभी पकड़ता फर्मिनो रहता है। नहीं बना है वो डिफेंसिव स्ट्राइकर नहीं है। ये अभी टाइम नहीं नहीं नहीं, लगेगा। अभी लेकिन ये फर्मिनियो मीम तो आने में सारी टाइम पोजीशन लगेगा। हाँ, खेलता। नहीं लेकिन नहीं, आ जाएगा, एक दो गेम बड़े क्लब्स के अभी होने वाले हैं। स्पर्स के अभी सिटी हाँ से भी हाँ, है, अभी तो बिल्कुल। टोटनहम हाँ, है, स्पर्स का। सब आ जाएगा वो। स्पर्स ने, बैक हाँ। बैक तक आ जाएगा 2-3 गेम के बाद। लेकिन एक लेकिन एक स्पर्स के अभी के गेम बहुत ही अच्छे हैं, अगर उन्होंने निकाल लिया तो कंटेंडर बन जाएंगे इस नहीं, सीजन में। कंटेंडर है अगर ही अच्छे। भाई, कंटेंडर इतने है गेम वो। के बाद भी वो फर्स्ट टॉप पे ही है। पता नहीं कैसे कंटेंडर है। टॉप पे है, पर और ठीक है। एक एक जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि लगातार बैक टू बैक मैच हुआ उनका प्रीमियर लीग में, सिटी और चेल्सी। और पिछले साल टॉप सिक्स की वर्स्ट डिफेंसिव साइड टॉटनम, दो इतनी बड़े क्लब्स के सामने गोल नहीं खाए, एक क्लीन शीट लेके गए। ये दिखाता है, ये इस इट जस्ट शोज कि जब मोरिनो के प्लेयर्स वो करते हैं जो मोरिनो चाहता है, और ये मोरिनो का सेकंड सीजन है, तो मोरिनो वो करेगा जो वो देख करता आ भाई, रहा है। स्पर्स ऐसा क्लब है, स्पर्स ऐसा क्लब है, उनको सिर्फ ट्रॉफी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ उनको नहीं चाहिए। अच्छा फुटबॉल नहीं खेलना, उनको एग्जैक्टली चाहे पूरा हाँ, 90 मिनट डिफेंड करना चेल्सी। पड़े, बस एक काउंटर करके वो जीत जाए, जैसे चेल्सी ने बार्सिलोना के अगेंस्ट जीता था बिल्कुल। चैंपियंस लीग 2012 सेमीफाइनल। भाई पूरा वही जोसे का वही टैक्टिक ही है। और ठीक है, स्पर्स इतने दिन से एक ट्रॉफी तक नहीं जीती है, तो लेकिन मेरे उनके को फैंस को तो बस चलेगा, बिल्कुल, ट्रॉफी मिल मेरे को जाए। एक बात बताओ, तुम दोनों एक बात बताओ, ये कि देखो, जोसे मोरिनो का जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो बहुत डिफेंसिव है, इंटरटेनिंग नहीं है, ऐसा बोलते हैं। और टॉटनम के फैंस ने शुरुआत से ही ये बोला हुआ था कि हमें मजा नहीं आता। लेकिन कितना फेवरेबल अभी इस समय विदाउट फैंस खेलना टॉटनम के लिए है, जहाँ पे उनके फैन उन्हें बू नहीं कर रहे, या उन्हें फॉल्स प्ले के लिए नहीं बोल रहे कि अरे अटैक करो अटैक करो अटैक करो। क्योंकि जोसे मोरिनो अभी अपने ग्रूव में, वो डिफेंसिवली अपनी टीम सेट कर लेता है बड़ी टीमों के खिलाफ, और बस पार्क करके वो आराम से डिफेंड कर करके काउंटर अटैक में गोल मार रहा है। तो तुम दोनों के हिसाब से तुम्हें कितना लगता है कि ये एक अच्छी बात है कि स्टेडियम में अभी लोग नहीं है तो जोसे मोरिनो अपना स्टाइल ऑफ प्ले जो है वो खेल पा रहा है विदाउट एनी देख प्रॉब्लम? भाई, मैं चेल्सी में जब वो आया था ना, कार्लो एंचेलोटी के इतने अच्छे और क्लासी फुटबॉल जो 2009 में कार्लो एंचेलोटी का था, इतना इतना प्यारा फुटबॉल था उस टाइम पे चेल्सी का। उसके बाद फिर जोसे मourinho आया, है ना। उसने पूरा चेल्सी का ऐसा वो कर दिया,
अटैक, मतलब चेल्सी का प्ले ऐसा कर दिया कि अब जाके कुछ ऐसा लग रहा है, इतने 10 साल बाद आज जाके ऐसा लग रहा है कि चेल्सी में अच्छे स्ट्राइकर्स आके चेल्सी में खराब नहीं है हो रहे हैं, स्ट्राइकर्स आना चाहिए चेल्सी में, ऐसा था। बट कोई भी चेल्सी फैन को तो ये नहीं कहते सुनेगा कि जोसे मourinho हमें पसंद नहीं है। ऑब्वियसली उसने जो भी किया चेल्सी के साथ, बट बहुत अच्छा, हर चेल्सी फैन को जोसे मourinho पसंद है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि जोसे मourinho का डिफेंसिव है तो भाई ठीक है, हर कोच का अपना टैक्टिक होता है, बट वो कैसा भी खेले ही गिव्स यू ट्रॉफीज, एंड जो वो तो है ही फिर। बिल्कुल। या सेम वो तो टिकी टाका जब कॉन्सेप्ट बीच में हुआ था तो पेप भी सेम डेवलप हुआ था, लोगों को नहीं पसंद आ रहा था, लेकिन जब बारगा ने ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज जीती, एक सीजन में 6 ट्रॉफीज जीती, सबको अच्छा लगने लगा सडनली। वरना बिल्कुल सब सब गालियां ही दे रहे थे ऑलमोस्ट कि क्या बोरिंग है, पासिंग चल रहा है, ये वो सेम देख जोसे भाई ने तू, किया है। ये मैन्यू के फैंस इतना जोसे मरीने को बोलते हैं, तू ही खुद देखना कि क्या पोजीशन थी जब जोसे खेल रहा था, सेकंड आए थे, उसके बाद भी उसको सैक कर दिया, उसके बाद से कहाँ पहुंच पाए हैं वो इतना जबरदस्ती किया हाई। उसने, ट्रॉफी लाके हाँ दी और उसका विनिंग परसेंटेज भी अच्छा था यार। अब भाई, थोड़ा हमारे टाइम। अभी कॉन्टे के साथ यही हुआ था भाई, उसने यूरोपा जीता और हाँ प्रीमियर लीग अरे, में भी अच्छी पोजीशन थी, प्रीमियर फिर लीग भी यार, सैक और कर दिया उसने। 7 आई थिंक पिछले उससे पहले वाले सीजन में 6 या 7 थे तुम लोग चेल्सी शायद, और वहां से नहीं उसने 6-7 जिताया नहीं था। थे, हाँ कॉन्टे, हाँ मतलब वो कॉन्टे तो, के आने के पहले। हाँ पहले, एनए से हाँ। पहले वाले, हाँ। हम्म। और वहां से उसने डायरेक्टली, और मोरिनो ने तो बोला मेन्यू में कि मेन्यू में उसे साइनिंग के ऑप्शन नहीं मिले अच्छे। हाँ, मतलब कि बिल्कुल, उसको जितनी फ्रीडम उसको चाहिए थी डिफेंडर तो। चाहिए थे और उसको मिल नहीं पाए। और मेन्यू की अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात चली रही है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे थोड़ा आते हैं यार, क्या कमाल का मैच था इस बार हमारा साउथहैम्पटन के खिलाफ। मेरे को पता था साउथहैम्पटन गोल मारेगा, और क्योंकि साउथहैम्पटन इस समय अच्छा खेल भी रहा है, तो साउथहैम्पटन ने शुरुआत कर ऑप्शंस बहुत बहुत, और डैनिंग्स के बावजूद जो है गोल मारे जा रहे हैं, तो ये भी अच्छा लगा। और वॉर्ड प्राउस को मैं पिछले 2-3 महीने सालों से देख रहा हूँ, जब भी वो यूनाइटेड के खिलाफ खेलता है हमेशा फ्री किक में गोल मारता है, और हमेशा क्या कमाल के उसके कॉर्नर्स रहते हैं। मैं तो ये बोलूंगा कि जैसे एक दो ऐसी मतलब टॉप 6 की जैसे आर्सेनल है, आर्सेनल उसको खरीद सकता है, क्योंकि वो प्लेयर एक तो मिडफील्ड में अच्छा पोजीशन होल्ड कर लेता है, उसके पासेस अच्छे रहते हैं, उसकी फ्री किक अच्छी है। तो ऐसे प्लेयर्स को अगर आर्सेनल खरीदे तो क्या पता आर्सेनल कुछ कर भी पाए, जो कि वो नहीं कर सकता कभी, ये तो हमें पता है। आर्सेनल नीड्स मैजिक, बाकी उन्होंने सब ट्राई कर लिया है। बस भाई मैजिक है उनके पास, ओजिल नाम का मैजिक है यार, वो उसको, यार उस पे तो मतलब कोई डिस्कशन का मतलब क्यों बैठा के रखा है बंदे को, नो वन भाई नोस। ओजिल जो गेम मतलब में मैं मैजिक अरे लाता था स्टिल यार। फैन है यार अपन उस बंदे के, हाँ स्टिल फैन है, नहीं खेल रहे तब भी यार। उसके पासेस क्रॉसेस आउट ऑफ द मतलब आउटसाइड ऑफ द तो बूट के ऐसे यार। प्लेयर्स हैं, मैसूत ओजिल, सेस्क फैब्रिगास, ऐसे प्लेयर्स थे कि उनके जो क्रॉस देते थे वो तो मतलब दूर से थोड़ा मतलब मिड से जाके सीधा डाल मिड दिया से बॉल कर्व वहां से। क्रॉसेस खास कर, हाँ। हाँ एंड भाई। इवन आउट ऑफ द बूट, आउट ऑफ द बूट रियाल में वो इसीलिए फेमस हो गया था, आउट ऑफ वो आउटसाइड ऑफ द बूट से वो क्रॉसेस दे देता था यार। और वही है यार, अच्छा था, इसीलिए तो इतना हिट हुए, बिकॉज अब यहाँ पे भी वही था, जेरूड के साथ इतनी अच्छी पार्टनरशिप थी, यहाँ आया इतना बड़ा प्लेयर था, थोड़े चांसेस देने चाहिए था, एटलीस्ट किसी एक लीग में तो ट्राई करते। बट एकदम नहीं, एंटी वाला, ये पता सब नहीं तो क्या प्लेयर लत चल खत्म रहा हो है। गए हैं। आपने नहीं सुना क्या, एक नया स्ट्राइकर आया है ऐसे उरुग्वाय का, कवानी कवानी बोलते हैं उसको, और उसको जूते उतते उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ अपने हाँ दिमाग से देखा सर मैंने। से सर से ही कवानी मार देता कवानी सर था से वो, है गोल ना। मारता कवानी है। कवानी पीएसजी वाले मैच में स्टार बन जाता अगर क्रॉस बार पे गोल नहीं पड़ता तो। हाँ, आते हैं, उस पे भी आते हैं। तो यूनाइटेड का जो मैच हुआ था, सच बताऊं लेकिन तो तुम्हारे पास उसमें मार्शियल ओले है ने तो बोला तुम्हारा, हमें भरोसा है, कुछ नहीं होगा जल्दी। बिल्कुल। तो ओले ने बोला कि रॉबर्ट वर्ड प्राउस वाज गोना स्कोर, हमें बस उसको आउट स्कोर करना था। ओले ने बिल्कुल पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में बोला कि ही बिल्कुल। वाज गोइंग टू स्कोर एंड वी न्यू इट। हाँ, वो ऐसा मेरे था। को पहले से पता था कि वो होने वाला है, कि वॉटप्रस हमेशा 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो एकदम, और डाविड दिया को समझ गया है कि डाविड दिया का जो रिएक्शन टाइमिंग है वो उस हिसाब से ही फ्री किक मारता है, ऐसा कि डाविड दिया कभी नहीं रोक पाता। तो डाविड दिया की भी पैर में चोट लग गई, फिर डीन एंडरसन आया और उसने अच्छी गोलकीपिंग करी, लेकिन क्या हाँ एंडरसन क्लासिक, अच्छी वो, हाँ। क्या क्लासिक खेला है कवानी। कवानी लुक्स लाइक अ फुल स्ट्राइकर,
जो यूनाइटेड के पास पिछले सीजन नहीं था, उसके बाद भी अच्छा खेल गए। लेकिन कवानी के मूवमेंट, कवानी की पासिंग, कवानी का होल्ड, ये वो है जो हमें लुकाकू में भाई चाहिए था, मैं लेकिन वहां मिल नहीं मैं पाया। ये बोल रहा हूँ कि पूरी टीम ने अच्छा एफर्ट डाला, सिर्फ कवानी नहीं। जब कवानी आया था उसके पहले से ही यूनाइटेड अटैक कर रही थी, ऐसा नहीं कि फर्स्ट हाफ के जैसा कि उतना वो नहीं, हाँ, उससे फर्स्ट हाफ पहले ही में अटैक कर रहे थे। ये तो हमने एंड मोरिनो के कवानी जस्ट एडेड कवानी टू से द एक बेनिफिट ये भी है कि हेडर्स स्कोर करने वाले स्ट्राइकर नहीं है तुम्हारे पास स्ट्राइकर नहीं, फ्रंट सबसे में, बड़ी बात ये। और देखो फॉरवर्ड नहीं है कोई। मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि जो यूनाइटेड का, मैं तो पिछले 4-5 साल भी उठा के देख लो, यूनाइटेड शुरुआत के 20 मिनट के अंदर तुम्हारे पास चांसेस होते हैं कि तुम यूनाइटेड को खत्म कर दो। अगर तुम 20 मिनट के अंदर 4 गोल मार गए तो यूनाइटेड का मैच खत्म हो जाए। पर हाँ, 20 मिनट के बाद जब यूनाइटेड के सारे प्लेयर जग जाते हैं, जब लूक शॉ को पता चलता है मैं तो मैच खेल रहा हूँ, तब जा करके जो तो प्ले होता है, वो फिर वहां पे जो है हमें कोई नहीं रोक सकता, वो मेरे को इतना भरोसा है। तो ये हो गई यूनाइटेड की बात। पर अब हम आते हैं जो सबसे बड़े क्लब, गैलेक्टिकोस गैलेक्टिकोस करके जाना जाता है, जो बहुत ही जल्दी चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरह यूरोपा में खेलने वाला है। तो अब बढ़ते हैं उसकी तरफ, अब बात करते हैं कि क्या चल रहा है ला लीगा में। शैलेन जी, थोड़ा सा आप जरा उस पे एक ऐसा एक लाइट मार दीजिए, टॉर्च मार दीजिए। ला लीगा में तो अच्छा ही चल रहा है। कांड तो इधर हुआ है ना अभी, ला लीगा पिछले में अच्छा, मैच में। तो मैंने तो देखा यार, ला लीगा में भी तुम लोग हार ही रहे हो, कुछ कर तो रहे नहीं हो। ला लीगा में इस सीजन एथलेटिको उठाने वाली है, अगर वो कोई ब्लंडर नहीं करते हैं जिस हिसाब से चल रहा है। हम्म। बारका में भी भाई मैं ग्रिजमैन बोलूँ तो वगैरह ने फॉर्म। ला लीगा में मैं अगर कोई टीम इन केस में ला लीगा फॉलो करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं एटलेटिको को ही सपोर्ट करूंगा। अच्छा। ये एथलेटिको रियल को मैं फॉलो, हाँ, एथलेटिको को तो यार कर ही रहे यार। मैड्रिड मैड्रिड में एथलेटिको रियाल साथ ही साथ चलती है यार। बिल्कुल चेल्सी के। एटलेटिको ऐसी टीम है जैसे जिसको हेट नहीं कर सकते भाई। वो बिल्कुल। टीम भले ही मतलब चेल्सी को हरा के निकाली हो यूसीएल से, पर फिर भी मैं उसको हेट नहीं करूंगा। अच्छी टीम है एटलेटिको तुम्हारे आधे भाई। स्ट्राइकर आदान वही, प्रदान तो वहीं से होता है, एथलेटिको से हाँ ही। तो तुम भाई तो वो दे करोगे। दिया मोराटा। अच्छा और क्या। मोराटा तो इनके यहाँ से आया था। एथलेटिको ने बेस्ट स्ट्राइकर्स प्रोड्यूस किए हैं, जबकि वो वन ऑफ द मोस्ट डिफेंसिव टीम्स रही है डिफेंसिव टीम रही है, फ्रॉम सो मेनी टीम। और जबकि उनका कोई ऐसा अच्छा डिफेंडर भी नहीं है जो मतलब तुम अपनी टीम में बुला सको, एक आध को छोड़ के, फिलिपे जैसे लुइस को जिमिनेज है। बुलाया था, फिलिपे लुइस को बुलाया था चेल्सी ने, एक सीजन बाद वापस कर दिया उन्हें। आप बोले भैया, तो तुमने 35 साल के फिलिपे लुइस को खरीदने की क्या जरूरत पड़ी थी? मार्कस अलोंसो ही खरीद लेते उससे अच्छा, हल गोडीन सिटी को से। भी शायद गोडीन को सीरिया में इंटर ने लिया था ना, शायद इंटर ने इंटर। लिया था, पर वो भी एक सीजन बाद उसको वहां से भगा दिया, बोला भैया ये नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ वही खेल पाते हैं डियागो भाई सिमोनी के अंदर। एटलेटिको ऐसी टीम है जिसने मेसी और रोनाल्डो एरा में ला लीगा जीती है, तो वो तो रिस्पेक्ट, वो दोनों प्लेयर्स अलग ही है, सबको पता है, बट उनके होने के बावजूद ला ला लीगा लीगा जीता जीतना है यार। क्या एथलेटिको आज तक? हाँ हाँ एक कब हाँ। जीता, कौन सा सीजन जीता था? एक सीजन जीता था बीच में, अभी 14 बीच के में आसपास था। हाँ, जब ये जब अरे कोई, 14 बार्सिलोना का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया 14 का था और सीजन, मैड्रिड मुझे का 13 या लगता है कि कोई 13 या 14 का कोई सीजन था। कप अप जीता होगा वो, मेरे ख्याल से ला नहीं लीगा हाँ नहीं ला ना जीता ना लीगा है। ना जीता ना। था, ला अच्छा, लीगा जीता है क्या? जीता था। चलो, मैं एक देखो बार भाई, लोग गाली और मेरे को मत देना, और इन्हीं दोनों को और देना, ये दोनों बता रहे हैं कि जीता, मेरे को नहीं पड़ता। अरे ये सब छोड़ो, हाँ, एथलेटिको और मैड्रिड यूसीएल और बकवास है। यूसीएल भी जीती होती अगर रियाल से रोनाल्डो अकेले नहीं हराया होता, तो एथलेटिको के पास गारंटी था, होता ही होता। अब पॉइंट पे आए ना, अब पॉइंट पे आए तुम, अब बताओ रियल मैड्रिड का ये क्या चल यूसीएल रहा है? में तो भाई, यूसीएल को नाम से ना अनलकी करके थे, अनलकी CR7 टाइप लीग से है। नाम देना चाहिए। क्या यूसीएल को नाम अनलकी चेंज हो भाई करके तुम, CR7 लीग। मतलब इनको इनको बस वही चाहिए कि हमें CR7 दे दो, हमें गैरेथ बेल दे दो, हमें बेंजिमा दे दो, हमें ओजिल दे दो, हमें डी मरिया दे दो, लुका मॉड्रिच दे दो, अरे मैं एथलेटिको की क्रूस दे बात कर दो। रहा हूँ, वो अनलकी थे यार। वो तो बेकार रियाल है। यार, रियाल को बिल्ड करना पड़ेगा यार, कोई ऑप्शन नहीं बचा इनके पास। तुम्हारे पास रीबिल्ड के पैसे भी नहीं है, तुम करोगे कहाँ से? तुमने पैसे जो टीम में लगाने चाहिए, तो तुम्हारे डायरेक्टर फुटबॉल ने नया स्टेडियम बनवा रहे हैं वो, तो ऐसे थोड़ी रीबिल्ड होती है टीम। इन्वेस्टमेंट है, पैसे आने इन्वेस्टमेंट भाई, चाहिए। तुमने देखा नहीं है एमिरेट्स बनाने के बाद से आर्सेनल का क्या हाल हुआ है? हाँ, समझो। अरे जब कैंप से नु, एमिरेट्स से आए हैं। सेम सेम फॉर बार्सिलोना, जब से उन्होंने कैंप नु बनाया, बेचारों के पास पैसा ही नहीं है। वो क्या हाल हो रहा है अभी अभी। वो क्या, टॉटम का चेल्सी भी के तो वही प्लान हाल थे, हुआ यार। चेल्सी के टॉटम के प्लान थे साथ। कि बस स्टैमफोर्ड ब्रिज को रेनोवेट करा दिया। बस वही।
तो यही तो है। सही है। ठीक है भाई, पर जीत नहीं जाए मैं बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं मैं नहीं, ये चीज तो यार जिडान में ये है यार कि वो जिस प्लेयर पे भरोसा करता है उसको रेगुलर चांसेस देगा, चाहे वो अच्छा खेले या खराब। और जिसको नहीं खिलाएगा वो नहीं खिलाएगा, बेंची पे बैठा के उसका सीजन खराब कर देगा। ये अपन स्टार्टिंग से देखें, इसको से लेके रॉड्रिगो से लेके सभी के साथ, तो लेकिन उसकी देखो ये मेरे मेंटेलिटी हिसाब से हमेशा से रही है। डिफेंड तो बहुत ही खराब किया है इन्होंने। अभी ये लास्ट मैच में भी बहुत ही गंदी डिफेंडिंग की, स्कोरिंग चांसेस मिले एक दो लेकिन स्कोर कर नहीं पा रहे हैं। देखो मेरे तो हिसाब से प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जैसे सब लोग बोलते हैं कि मोरिनो सेकंड आया और उसके अगले ही सीजन में क्रिसमस से पहले मोरिनो चला गया। तो यार ये होता ही है एक बड़े क्लब में, जब एक ट्रांजिशन चल रहा है और और जब मैनेजर को पता है कि ये प्लेयर से मैं इतना ही कर सकता था, और अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए या उस लेवल पे कुछ भी चाहिए तो आप लोगों को मुझे पैसा देना पड़ेगा, जो रियल मैड्रिड ने कहीं से कहीं तक जिडान को दिया नहीं। और जिडान को वही प्लेयर्स के साथ जिसके साथ वो पिछले साल हालांकि ला लीगा जीता, लेकिन वो उतनी अच्छी कोई खास टीम सी नहीं है, वो सबको हमें नहीं पता है। पता, नहीं ये चीज हमें नहीं है पता। उसने पिछले सीजन ला लीगा जीत के दे दिया, नहीं ये होता तो है, इन्हें टेंशन, इनकी टेंशन। ये होता है, और ये वो तो अभी यार जिडान हर जब सैक होगा तब हमें वेंतस पता के यही साथ ये चलेगा। वेंतस के साथ यही हो रहा है ना। ये रीबिल्ड कर नहीं सकते थे तो इन्होंने पिरलो को लाके रख दिया, क्योंकि कोई अच्छा मैनेजर लाते तो वो फंड्स मांगता, बिल्कुल। टीम रिबिल्ड कराना चाहता। तो उन्होंने सीधे सीधे अभी ये नॉर्मल ऑप्शन कर लिया, वो भी खत्म ही चल रहे हैं। और आई थिंक चेल्सी या बारसा से ही होने वाला है, या ये बार्सिलोना से। सॉरी वेंतस से या बारसा से ही होगा चेल्सी का यूसीएल में ड्रॉ देखते होने हैं। हाँ वाला अभी है। पता नहीं। अच्छा ये सब तो हो गई बात इनका रियल कहाँ से, मैड्रिड। चेल्सी से कैसे हो जाएगा यार? ये सब तो ग्रुप टॉप कर रहे हैं ना, ग्रुप टॉप वालों का सेकंड, ग्रुप सेकंड वालों से होता है। जो टॉप किया हो ग्रुप, वो ग्रुप विनर्स और हाँ ग्रुप लूजर्स हाँ का गेम होता है ना। तो वो तो बात की बार्सिलोना बात है। ग्रुप टॉप कर रही है ना। हाँ, उन्हीं दोनों में से किसी एक से होगा, देखते हैं। तुमसे ऐसे क्या होता है फायदा, भाई। तुम तो अब जाके ये क्या बोल यूरोपा रहे हो यार? देखना। तुम तो आर्सेनल के साथ खेलना और स्पर्स के साथ, तुम क्या चैंपियंस लीग अब भूल जाओ तुम। अब क्या जीतोगे चैंपियंस अरे यार अभी लीग। तो, भाई एक मैच बस ड्रॉ हो जाए और मैड्रिड का, भाई संतुष्टि मिल जाए। हाँ अरे नहीं, ड्रॉ एटलीस्ट। क्या, मैं तो बोलता हूँ अरे रियल अभी तो मैड्रिड के लिए बहुत गंदा बेटर फंसा होगा। है ना। अगर 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 इंटर हारी, अगर इंटर हार गई तो और मैड्रिड नहीं जीती तो वैसे भी खत्म है मैड्रिड का सीन। ड्रॉ वही करा तो। तब भी मैड्रिड नहीं कर पाएगी कुछ, अच्छा ड्रॉ करके भी। कोई मैं ऐसा यही बोल रहा हूँ कि ड्रॉ करेगी तो जीती नहीं तो वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, ड्रॉ हुआ तो क्वालिफाई नहीं जीतना करेंगे। मस्ट है, जीतना नेसेसिटी हो गई है। नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से एक और चीज है, अगर इंटर जीत गई और रियल मैड्रिड हार गई तो शायद रियल मैड्रिड यूरोपा भी नहीं पहुंच पाएगी। कुछ ऐसा भी सिनारियो है क्या शैलेंद्र, कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं नहीं है, है? ऐसा चल नहीं। मैं एक बार चेक करूं क्या, मैं चेक करता हूं कि देख लो भाई सिनारियो क्या बस। है। ऐसा पांच नहीं है वो। पॉइंट है शायद, 5 पॉइंट है उसके, और रियल के 7 हैं, तो 8 हो ही जाएंगे। ड्रॉ करेगा तो 8 पॉइंट्स हो ही जाएंगे रियल के। आठ, आठ जिससे रियल का मैच है उसके भी हैं। हाँ, आठ है। हाँ नहीं नहीं नहीं। 7-7 हाँ है अभी दोनों के। नहीं नहीं नहीं, यही होगा। अगर शाख्तार मतलब इनका तो जो, मुंचेगलायटाट हाँ के हाँ, साथ मैं फाइनल समझ है। रहा हूँ कि फोर्थ फोर्थ प्लेस वाला रेलीगेट होगा और थर्ड प्लेस वाला यूरोपा लीग में प्रमोट बिल्कुल। होगा। तो अगर अगर हाँ इंटर हाँ, जो है वो शाख्तार से जीत जाती है और रियल मैड्रिड जो है चांसेस तो हैं। वो हार जाती है, मेरे ख्याल से दो हाँ गोल तो या 3 गोल से ज्यादा से, तो नहीं मेरे तो ख्याल से फोर्थ पे अभी रियल कौन मैड्रिड है? फोर्थ पे कौन सी 4 पे टीम है अभी? इंटर है 5 पॉइंट के साथ, और रियल मैड्रिड 7 पॉइंट। इंटर और इंटर और रियल के गेम का क्या हुआ था? रियल जीत गई थी ना। रियल जीत गई थी, हाँ, लेकिन हाँ तो इंटर दोनों रियल गेम रियल। क्वालिफाई कर जाएगी। रियल इंटर क्वालिफाई कर जाएगी, इसमें इंटर गोल का जो, डिफरेंस नहीं होता इसमें। नहीं नहीं, इसमें गोल गोल डिफरेंस नहीं डिफरेंस होता। होता है ना, तो पॉइंट अगर इसमें डिफीट डिफीट का होता है। अगर अच्छा। तुमने होम उस टीम को होम हराया है तो। होम हाँ अवे, होम अवे। होम अवे हाँ, हाँ, नहीं होम। तो लेकिन अगर तुमने उस लेकिन टीम को। ऐसा हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि अगर इंटर जीत गई और रियल मैड्रिड हार गई तो सीधा सीधा जो टीम है वो पहुंच जाएगी ना, अच्छा, क्योंकि रियल आठ मैड्रिड पॉइंट हो हार गए। गई तब, हाँ रियल हाँ मैड्रिड हार गई तब। अगर रियल रियल ने ड्रॉ मैड्रिड करा दिया तो। हाँ अगर रियल मैड्रिड हार गई और इंटर जीत गई तो सीधा सीधा रियल मैड्रिड यूरोपा लीग भी नहीं खेलेगी, सीधा सीधा क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगी, वो बाहर ही हो जाएगी ग्रुप स्टेज से। तो ये बहुत बड़ी बात है, और हम आशा करते हैं कि ऐसा ही हो और रियल मैड्रिड बाहर हो जाए, क्योंकि हमें कोई मतलब तो है नहीं। और वैसे भी वो अपनी बेइज्जती कराएंगे अगर वो आगे
प्लेऑफ्स या किसी में भी कुछ भी नॉकआउट स्टेज में भी पहुंचते हैं, क्योंकि अगर वो किसी भी टीम के ये तो अगर मेन्यू अपना अगला मैच हारी तो भी हो सकता है। देखो वो भाई मेरा यूरोपा चेल्सी मिलेगा ने लेकिन क्वालिफाई एटलीस्ट। किया है चेल्सी ने, और मैं बहुत खुश हूँ। और कल का गेम तो भाई चेल्सी कितनी का कितनी अलग ही टीमें कर ली लेवल। मेरे ख्याल से, चेल्सी कर ली, मैनचेस्टर सिटी कर ली, पोर्टो कर ली, बार्सा कर ली, जुवेंटस कर ली, सेविया भी और कर लिया शायद। सेविया सेविया भी भी कर मेरे ख्याल लिया। से कर लेगी, और थोड़ी बहुत तो। हाँ यार चलो, थोड़ी थोड़ी सी बात मैं आखिरी आखिरी में बता देता हूँ कि देखो, मैं सच बताऊं तो मुझे गेम के साथ, पीएसजी वाले गेम के साथ कुछ भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड ने फिर से पीएसजी के खिलाफ गोल मारा जो बहुत अच्छा था। और बहुत ही खराब था वो, एक बहुत ही बड़ा डिफ्लेक्शन होके घुस गया। गोल गोल वो होता है गोल नहीं चाहे कुछ बोलो भी हो। यार। कवानी को बोलूंगा अनलकी था भाई कि हाँ 4 बहुत ही गोल प्यारा मारे गोल था। ओलिवियर, ओलिवियर जिरू ने 4 गोल मारे भाई। हाँ ओलिवियर, कितना अरे यार ये तो हाँ, बोलना ही भूल गए। प्यारा खेला है। तुम्हारे नंबर 9 को 2 ओपन चांसेस मिले, मतलब कि टारगेट पे शूट नहीं हो रहे हैं। अरे नहीं भाई वो मार्शियल पता नहीं क्या खा करके मैच में इस समय आ रहा है, और पता नहीं क्या करता है वो। वो अब 10 मैच, देखो वो सैलरी अच्छी खासी उठा रहा है, जितने लिवरपूल में माने उठाता है मुझे लगता है उतनी उसको सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, वो बोलता है मैं 10 मैच में एक मैच में गोल मारता हूँ जाके, उतने में मेरी टीम में पोजीशन बनी है, मैं खुश हूँ। वो खुश है उतने में ही, और हम भी उसी के साथ खुश हैं, क्योंकि मैं सच बताऊं तो मेरे मैन को, इस मैन्यू के फैंस भी खुश हैं उससे। हाँ मेरे को अच्छा लगता है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरे को सच बताऊं मैं अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि इसकी वजह से ना डैन जेम्स को और ग्रीनवुड इन दोनों को मौका ज्यादा मिलेगा खेलने का, क्योंकि मार्शियल, ये फॉर्मेशन तो बड़ी अच्छी लगती है, मार्शियल खेल रहा है, कवानी खेल रहा है, रैशफोर्ड खेल रहा है, ब्रूनो खेल रहा है, पॉग्बा डाल दो, वैन बीक डाल दो, अरे डाल सबको दो, पर कोई फॉर्मेशन भी तो बननी चाहिए ना, डालने से क्या वैंडरबिक को मतलब तुम है। लोग खरीदे क्यों हो जब यूज नहीं करना था, पहले मुझे बताओ है। नहीं वो, अच्छा खासा प्लेयर था, बैठा के उसको भाई ये खराब कर तो रहे हो। नहीं मैं तुमको बताता हूँ वो एक्चुअल में क्या था, कि ओले को लिंगार्ड बेंच पे भी नहीं चाहिए था, उसने बोला इसलिए भाई एक प्लेयर ही खरीद लो, और इसको साले को बेंच पे भी नहीं रखना हमें, तो ये इनका मेन रीजन था। और इसी के साथ हमें अब जो है एपिसोड खत्म करना पड़ेगा, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू आदित्य, थैंक यू शैलेंद्र, थैंक यू गाइस, और हम मिलते हैं अगले ही एपिसोड में कुछ ऐसे ही चटपटी खबरों के साथ और बातों के साथ, और ऐसे ही बट अच्छे अच्छे एथलेटिको मैच क्या होते रहते हैं। निकलेगी या नहीं, सवाल तो ये भी है ना, एथलेटिको क्वालिफाई करेगी क्या? करे ना करे हमारा क्या जाता है, देखते डियागो हैं। सिमोनी की अपनी होगी, और एथलेटिको जाने, हमसे क्या मतलब है, नए स्टेडियम बना लिया, फाइनल तक नहीं पहुंचे थे अपने स्टेडियम में, चैंपियंस लीग का फाइनल करा के, हमारा क्या जा रहा है। कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले ही एपिसोड में। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और तब तक के लिए शुक्रान, अलविदा, मा सलमा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट आवर लवली फ्रेंड्स। मैं मुंबई का निखिल, जय हिंद जय भारत।